अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ अर्शिया और आप देख रहे हो अर्शलिम अनफिल्टर्ड, जहाँ हम बात करते हैं दिल से, बिना किसी फिल्टर के। आज का टॉपिक सच में दिल को छू गया। आस्क येयम का कस्मी ने एक वीडियो अपलोड किया है। केबीसी सोशल मीडिया पर इस बच्चे को क्यों बुरा भला कह रहे हैं लोग। मतलब एक छोटा-सा बच्चा जिसने केबीसी में पार्टिसिपेट किया और अब सोशल मीडिया उस पर टूट पड़ा है। मैं ऑनेस्टली ये वीडियो पहली दफ़ा देख रही हूँ और चलो साथ मिलके देखते हैं क्या हुआ था और क्या लोग ओवर एक्ट कर रहे हैं या वाक़ई कोई बात थी। सो हेडफ़ोन्स लगाओ, चाय पकड़ो और चलो मिलके देखते हैं ये क्लिप। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम कौन बनेगा अस्सलाम। करोड़पति एक मशहूर टेलीविज़न शो है जिसमें लोग आते हैं, सवालों के जवाबात देते हैं और लाखों रुपए जीत कर जाते हैं। ये बड़ा मशहूर और पुराना शो है। अभी बिल्कुल कुछ यार, दिन पहले केबीसी इसमें का एक शो बच्चा आया तो था, सबको ईशित पता ही भट्ट, है। जिसकी उम्र 10 हर साल थी कोई और बचपन से ये देख रहा है। अपने जवाबों अब की वजह देखते हैं से, क्या अपने अंदाज़ और कंट्रोवर्सी लहजे है। की वजह से शुरू में तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसने जिस अंदाज में अमिताभ बच्चन से बात की तो ये सोशल मीडिया पर हम्म, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा बच्चा बन गया है हाँ ये और रहा लोग इसको बच्चा, बहुत ज़्यादा ट्रोल्स इशित कर रहे हैं। मुझे भट्ट। बड़ी हैरानी हुई लोगों के कमेंट्स पढ़कर, लोगों के जो इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे की जो चीज़ें लोगों ने बोली हैं, मुझे देख के बहुत अजीब लगा हम्म कि बच्चे की इतनी गलती नहीं है जितनी मुझे लगता है कि बड़ों को सुधार की ज़रूरत है ना? हम्म कि बच्चे के बारे में इतनी सारी बातें लोग बोल रहे थे। बाज़ कमेंट्स तो ऐसे थे कि ये बच्चा मुझे जहाँ मिलेगा मैं इसको थप्पड़ मारूंगा। कोई कह रहा था कि अच्छा हुआ कि ये बच्चा जो है खाली हाथ गया, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ठीक है यार, ये बच्चा तो ना समझ है हम्म और इसकी जहाँ तरबियत हुई होगी वो उनको आप बुरा भला कह सकते हो, हाँ लेकिन बिल्कुल। बच्चे के बारे में आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि थप्पड़ मारूंगा और अच्छा हुआ ये खाली हाथ गया और ये और वो, दुनिया भर की बात है। हम्म हुआ क्या था, हो सकता है कि आपने ये वीडियो देखी हो। मैं कोई ये शो वगैरह देखता नहीं हूँ, बस मैं ऐसी खबरें वगैरह पढ़ रहा था तो ये खबर भी मेरे सामने आई तो मैं वीडियो देखने लगा कि इस बच्चे ने आखिर क्या किया है जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया का सबसे नापसंदीदा बच्चा कहलाया जा रहा है। तो क्या हुआ कि ये बच्चा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है ना? जैसे होते हैं बच्चे, हम्म जो बच्चे होशियार होते हैं वो कॉन्फिडेंस से भरे हुए ही होते हैं, है ना? तो अमिताभ बच्चन ने जब इस शो के जो रूल्स और कंडीशंस बताना शुरू की तो इस बच्चे ने कहा कि आप मुझे कंडीशन वगैरह मत बताइए, मुझे सब पता है, बस आप शुरू कीजिए। तो सब ताली बजाने लगे कि भाई बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है। तो जब पहला सवाल जब आया तो इस बच्चे ने एकदम ऑर्डर टाइप के लहजे में कहा कि जल्दी से मुझे 4 ऑप्शन दिखाइए, मैं जवाब देता हूँ। अब ऐसे इस तरह से, तो मतलब उसका लहजा ऐसा था जो बड़ों के साथ बच्चों का नहीं होना चाहिए। और भी इस तरह की कुछ बातें थीं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इस बच्चे के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। देखो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस बच्चे की तरबियत पर हम कह सकते हैं कि भाई माँ बाप को अच्छी तरबियत करना चाहिए थी। माँ बाप बच्चे को तालीम दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हम्म हैं, बच्चे को ये भी सिखाएं कि बेटा जब बड़ों के सामने जाना है तो कैसे बात करनी है, बच्चों को बड़ों के रेस्पेक्ट साथ करना सीखना कैसे आपको चाहिए। पेश आना है और बड़ों से ऐसे बात नहीं पेरेंट्स को करनी है कि सिखाना जल्दी चाहिए। से अब मुझे ऑप्शन दिखाओ, इन तमाम चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बात नहीं करनी बेटा। ये हम्म माँ बाप को सिखाना हाँ चाहिए। बिल्कुल। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है और बच्चों के अंदर होता भी है। आप हाँ देखें और छोटे अच्छी बच्चों को अगर बात कोई है, चीज़ लेकिन पता हो ओवर और कॉन्फिडेंस भी नहीं आप होना उन चाहिए। चीज़ों को, जो बच्चों को पता हो और आप उन्हीं चीज़ों को पूछ कर फिर बता रहे हो तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मुझे पता है, मुझे पता है। हम्म बच्चों की आदत हाँ होती है। हाँ बिल्कुल। जो बच्चे कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं और उनको कुछ चीज़ पता होती है तो बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते हैं। बल्कि बाद दफ़ा तो जैसे हम कभी बच्चों को कोई चीज़ बता रहे हैं और वो बच्चों को पता हो तो बच्चे हमें पता है, हमें पता है, जल्दी से हाथ उठाते नहीं उठाते। तो ये बच्चों की आदत होती है। अब हमें चाहिए कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा देखो बड़ों के सामने कैसे पेश आना है, बड़ों से कैसे बात करनी है और इस तरह से आपको बोलना गलत है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, है ना? ये हम्म हमें बच्चों को हम्म सिखाना चाहिए। यहाँ इसमें फलसफी बच्चों की साहब गलती बहुत नहीं है। ब्यूटीफुली समझा लेकिन रहे हैं तालीम और अफसोस तरबियत की का बात के डिफरेंस। जो ट्रोल्स हैं, कमेंट करने वाले हैं, अक्सर लोगों के गलत कमेंट, इसी वजह से तो ये सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि ये सबसे सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा नापसंदीदा बच्चा बन चुका है। क्यों बन गया भाई? हम्म
बच्चों की तो हौसला अफजाई होना चाहिए, बच्चे के अंदर कोई कमी है तो उस कमी को हम बताएं, लेकिन ये इसका मतलब अब सोचो ज़रा कि बच्चा जब इतना समझदार है और इसने बहुत अच्छे से जवाबात हाँ, भी हाँ, दिए। बिल्कुल। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस बच्चा हो गया, हाँ, उसके बोलने का अंदाज सही नहीं था, सलीका और तमीज़ और तहजीब उसको कुछ नहीं पता थी। तो बिल्कुल। हम अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब बच्चा जब ये सब तमाम चीज़ें कमेंट्स पढ़ेगा तो उस पर क्या नेगेटिव असर पड़ेगा उसकी। आप जो ये कमेंट्स लोग कर रहे हैं, जो ये बातें बोल रहे हैं, बल्कि एक ने जो मैंने बोला शुरू में कि एक तो बोल रहा था कि ये बच्चा मिलेगा तो मैं इसके थप्पड़ मारूंगा, बताइए। हाँ, ऐसे नहीं तो बोलना ये जितने चाहिए भी किसी को कमेंट्स भी। करने वाले लोग हैं उस बच्चे पर इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन जो कमेंट्स करने वाले हैं वो कौन से तौर तरीके पर चलने वाले हैं। इस हुँ, तरह से बच्चों के साथ पेश आना, चाहे कमेंट्स के जरिए हो। अब बच्चा अगर अपने कमेंट्स पढ़ेगा, अपने बारे में इस तरह की वीडियोस देखा, तो क्या सोचेगा, वो कौन सा पॉजिटिव असर लेगा। इसीलिए कभी अगर बच्चे गलत भी कर रहे हों तो हमें उनके माँ बाप से अदब के दायरे में हमें तमाम बातें बोलना चाहिए। बच्चा अगर बदतमीज़ है तो हम माँ बाप से ही कहेंगे, भाई आपका बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, इसको भाई सुधारो हाँ, थोड़ा सा। माँ-बाप को ही और बच्चे बोलेंगे, के अंदर काबिलियत है अगर तो हम, बच्चा बच्चा काबिल तो है, वो ईशित बदतमीज़ी भट्ट उसने करेगा इतने अच्छे तो। तरीके से जवाबात दिए हैं। हाँ, उसने जो बदतमीज़ी की, जो और गलत चीज़ें थी, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। हुँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को इतना बुरा भला कहना शुरू कर दो आपके बच्चा खुद में ही शेम फील करने लगे, इतनी शेम फील करे कि उसको जैसे बच्चे होते हैं हुँ, ना, नंबर कम आ गए तो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल अब ऐसा मैं नहीं जो कहना बात माँ बाप चाहिए। से बोलना चाहता हूँ वो ये कि आप अपने बच्चों की तालीम दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत पे भी ध्यान दीजिए। देखिए, हुँ, तालीम बच्चों को बोलना सिखाती है, हाँ, तालीम हमें बोलना सिखाती है, लेकिन तरबियत हमें ये सिखाती है कि कब हमें क्या बोलना है, हाँ, कब हमें कैसे बोलना है। तरबियत हमें ये समझाती है कि सामने हाँ, वाला कैसा तालीम है और हमें बोलना कैसे बात करनी है, सिखाती इसकी है, हमें फिक्र तरबियत करने की सिखाती ज़रूरत है है। कब और अच्छा, ये कैसे तमाम चीज़ें बच्चों बोलना। में होती क्यों हैं, तो इस पे एक ये लाइन चीज़ लिख और लेनी चाहिए, डॉक्टर्स के ज़रिए गोल्डन और जो वर्ड्स हैं इसके ये सब। माहिरीन हैं उनके ज़रिए एक लाइन और चली, और वो लाइन क्या थी, 6 पॉकेट सिंड्रोम। ये एक बीमारी चाइना में बच्चों के अंदर पाई जाती है, तो ये भी बड़ा इसका नाम हाईलाइट हुआ। 6 पॉकेट सिंड्रोम क्या है, तो 6 पॉकेट सिंड्रोम होता है कि पहले क्या होता था, 4-4 5-5 बच्चे होते थे हर घर में, तो बच्चों की जिद फिक्स पूरी नहीं पॉकेट होती थी, सिंड्रोम वाली और बात चार पाँच पाँच सुनी। पाँच बच्चे होते थे तो प्यार भी बढ़ जाता था। यार तो मैंने भी बच्चे जो है ना सुना है ज़िद्दी नहीं ये। होते थे, उनकी हर ख्वाहिश जब भी पूरी एक नहीं ही हो पाती बच्चा थी, होता है, और वो सब इतनी उसकी ज़्यादा ख्वाहिश वो पूरी करते हैं, माँ बाप तो की, ओवर नाना नानी, पैम्परिंग दादा होती दादी है। की तवज्जो भी नहीं बन पाते थे, क्योंकि बच्चे भाई बहुत सारे हैं। अब क्या है कि 4-5 बच्चों से फिर रह गए। जैसे अगर आप देखें, हम लोगों के दादा दादी, नाना नानी की उम्र के लोगों को तो 10-10 बच्चे हुआ करते थे, फिर 6 रह गए, फिर 5 रह हम्म, गए, फिर 4 रह गए, फिर 2 ही रह गए, हम 2 अब हमारे 2, बिल्कुल अब एक ही एक ही। बच्चा रह गया। तो एक हाँ, बच्चा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि नानी, दादा दादी, नाना नानी और घर के जो लोग होते हैं, तो सारी तवज्जो उनकी एक बच्चे पर होती हाँ, है। बिल्कुल वो कुछ ऐसे मांगता ही है करते फ़ौरन हैं उसको आजकल के उसको दे दिया जाता है, पेरेंट्स। वो कुछ बोलता है ग्रैंड फ़ौरन उसकी पेरेंट्स बात को सब पूरा लोग कर दिया जाता है, बहुत वो रोता लाड है, ज़िद करते हैं करता है तो बच्चों फ़ौरन को। उसकी ज़िद को मान लिया जाता हर है। बात उनकी जिसकी मानी वजह से जाती क्या है। होता है कि बच्चों के अंदर इस तरह की फीलिंग्स आ जाती है। इसको कहा जाता है 6 पॉकेट सिंड्रोम। हम्म, इसका एक नाम ये भी है, लिटिल इंपीरियर सिंड्रोम, अच्छा, जिससे लिटिल बच्चों के अंदर इंफीरियर ओवर सिंड्रोम। कॉन्फिडेंस आ जाता है और बच्चे फिर जो है ना इसी तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे ईशित भट्ट ने ये किया। तो माँ बाप को चाहिए कि थोड़ा सा बच्चों पे सख्ती भी रखें, है बिल्कुल। ना। अगर आप बच्चे की हमें जिद थोड़ा पूरी करते सख्ती भी रहेंगे, करना चाहिए हर बात बच्चों पे। बच्चे की मानते रहेंगे, और बच्चा जो बोलेगा फ़ौरन उसको पूरा करेंगे, और वही उसके सब रोने नहीं धोने करना पे जल्दी से चाहिए। एकदम पागल से हो जाएंगे, है ना। कोई बच्चे की शिकायत कर दे तो बच्चों को डांटने के बजाय आप दूसरों को डांटने लगेंगे, तो इससे वो बिल बच्चे की तरबियत कभी बहुत नहीं गलत बढ़ेगी। है वो। इसीलिए प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, हम्म, लेकिन बच्चे पे थोड़ी सी पकड़ बनाइए। हमारी एक ही बच्ची है, तो क्या हुआ कि वो कभी जिद करती है, अब देखा हमने यार कि ये तो जिद करती है, तो फिर अब इसको चीज़ें मिलती हैं तो इसकी जिद तो बढ़ती चली जा रही है। यानी जो चीज़ वो बोलेगी फ़ौरन उसको चाहिए, तो हमने उस पर कंट्रोल किया कि ठीक है, रोती रहो। तो ये हाँ, बच्चों पे ऐसे ही करना पकड़ चाहिए रखना बहुत ज़रूरी सबको है, भी। बच्चों की तरबियत बहुत हाँ, ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत तालीम के साथ ज़रूरी है साथ तरबियत, तरबियत। अच्छी तो तरबियत करना। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि उस बच्चे की बेचारे की इतनी गलती नहीं है, माँ बाप की गलती है। और अगर माँ बाप की भी गलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से कमेंट्स करें, इस हाँ, तरह से बिल्कुल। बोलें कि माँ बाप सीख लेने के बजाय वो ऐसे दुखी हो जाएं कि हाँ, आपकी बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमें लाइनें बुरे बोली जा रही कमेंट्स हैं भी उस नहीं पर ही करना तवज्जो ना चाहिए, दे किसी पाए। को जज भी आप नहीं किसी को भी करना नसीहत चाहिए। करें तो उसमें नसीहत वाला अंदाज होना चाहिए, हुँ, और नसीहत सामने वाला तब कबूल करता है जब उसके अंदर मोहब्बत हो, अपनाइयत हो, प्यार हो, है ना। वरना हाँ, फिर वो बिल्कुल, नसीहत बिल्कुल। नसीहत नहीं रहती, वो तो पत्थर लगता है, वो तो दिल पे जाके लगता है। तो इसीलिए अगर किस तरह से ईशित भट्ट ने जो किया है, तो इतना ज़्यादा गलत बोलना ये भी गलत है। हुँ,
आप अगर थप्पड़ मारने की उस बच्चे को बात कर रहे हो, अगर आप ये बात कर रहे हो कि ये बच्चा अच्छा हुआ ये नहीं जीता, अच्छा हुआ ये गलत जवाब इसने दे दिया, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए था, सोशल मीडिया का सबसे नापसंदीदा बच्चा, तो आप मुझे बताओ कि जिस बच्चे के सामने अगर ये बोला जाए कि तुम सबसे ज़्यादा नापसंदीदा हो, तो उसको कितना बुरा लगेगा। और बच्चे सोचो अगर से ये बच्चा जो अपने है ना, बारे में ये जो कमेंट्स उसके अंदर पढ़ेगा तो काबिलियत उसके होती दिल है वो पे क्या काबिलियत खत्म गुजरेगी। होती है, बच्चे के अंदर एहसास कमतरी हम पैदा हो अडल्ट्स जाती भी है। ट्रोल्स बच्चे जो से आगे पढ़ अफेक्ट रहा हो होता है तो वो जाते आगे हैं, पढ़ने से रुक बच्चा जाता तो है। टूट ही इसीलिए अगर जाएगा हमारा ना। बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो बहुत अपनाइए, प्यार मोहब्बत के साथ हमें उनको गाइड करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल। उनके माँ बाप को भी अपनाइए और प्यार मोहब्बत के साथ गाइड करने की ज़रूरत है, ना कि ये कि हम टॉन्ट कसें, ऐसे ऐसे हाँ, कमेंट्स करें, ऐसी बातें बोलें कि जिससे बात दिल पे लगे और दिल ज़ख्मी हो जाए। इस तरह से नहीं करना किसी भी चाहिए। तरह से नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत है। तो इसी हाँ, तरह से हमें ईशे भक्त के लिए हम नेगेटिविटी नहीं यही बोलेंगे फैलाना उनके माँ बाप चाहिए से ऐसा। कि बच्चे को थोड़ा सा गाइड कीजिए, ऐसा ना हो कि बच्चा हाथ से निकल जाए। बड़े होकर फिर बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और ये चीज़ आज बिल्कुल। बड़ों के अंदर भी बहुत आराम से देखने को मिल जाती है। मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। देखो व्यूअर्स, मुझे लगता है ये वीडियो हर पेरेंट, हर टीचर और हर सोशल मीडिया यूज़र को देखनी चाहिए। एक छोटा-सा बच्चा, उसकी एक गलती, एक कॉन्फिडेंट टोन और हमने उसे सोशल मीडिया का सबसे नापसंदीदा बच्चा बना दिया। क्या ये इंसाफ़ है? सोच के देखो, अगर आज हम किसी बच्चे को ऑनलाइन ट्रोल करेंगे, तो कल वो बच्चा या कोई और हमारे बच्चों को ट्रोल करेगा। ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती। हमें ब्रेक करनी होगी ये नेगेटिविटी वाली चेन। और हाँ, और यहाँ एक बात मैं ख़ास तौर पे कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि बच्चे को कैसे बात करनी है, बड़ों की इज़्ज़त कैसे करनी है। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक नहीं। माँ-बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को सिर्फ़ तालीम नहीं, अच्छी तरबियत भी दें। बच्चों की हर बात मान लेना प्यार नहीं होता। प्यार के साथ उनको मैनर्स, तमीज़ और रिस्पेक्ट भी सिखानी चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि ज़िंदगी में जितना ज़रूरी कॉन्फिडेंस है, उतना ही ज़रूरी है अदब और तहज़ीब। गलती हर किसी से होती है, लेकिन सीखना सिर्फ़ उनसे होता है जिनके अंदर दिल और इंसानियत होती है। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम किसी के वीडियो पे कमेंट लिखने से पहले सोच लेना, मैं लिख के किसको बना रहा हूँ या किसी को तोड़ रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये ऑनेस्ट रिएक्शन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है। लोग ओवर रिएक्ट कर रहे थे या बच्चा वाकई ज़्यादा बोल्ड था। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना अर्शलिम अनफिल्टर्ड को, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं दिल से, इंसानियत से, जज्बात से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्ची बात, एक और दिल से रिएक्शन के साथ। अपना और अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।